क्या दिखाते हैं आपको, हजरत मोहम्मद जी की 11 शादियां हुई। अब ये देखना हजरत मोहम्मद जी की 11 शादियां, ये क्या है? फजाइल अमाल, फजाइल अमाल शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद जकरिया कंदवल्लवी रह, ये कहाँ से प्रकाशित है? मोबिन बुक डिपो, उर्दू बाजार, जामा मस्जिद, प्रथम संस्करण 1981 में। कंपोजर ये नीचे लिखा, यहाँ देखिए 100, ये है हिकायते साहबा, मालूमात हजूर सल्लल्लाहु की बीवियां और औलाद। यहाँ देखिएगा, हजूर अक़सद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हजरत मोहम्मद का निकाह जिन पर मुदसीन और मुकर्रिखीन का इत्फाक है 11 औरतों से हुआ। आगे देखिए, इससे ज़्यादा में इख्तिलाफ और इस पर भी इत्फाक है कि इन सब में पहला निकाह हजरत खदीजा से हुआ जो बेवा थी, विधवा थी। हजूर सल्लल्लाहु की उम्र सिर्फ 25 वर्ष की थी और हजरत खदीजा की उम्र 40 वर्ष थी। आगे देखिए, पहले उस हजरत खदीजा रजिस के निकाह की सबसे अव्वल तवीज वर्का बिन आफिल से हुई थी कि मगर निकाह तो नौबत नहीं हुई, यानी ब्याह तो हो नहीं पाया, लेकिन बात चली थी, फिर वो मर गया वर्का। इसके बाद 2 शख्सों से निकाह हुआ, ब्याह हुआ। पहले का नाम अतिक बिन आइज से हुआ जिन से एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम हिंद था, और दूसरा अतिक के बाद हजरत खदीजा का निकाह यानी ब्याह अबू हाला से हुआ जिनसे हिंद और हाला 2 औलाद हुई। नीचे देखो, अबू हाला की मृत्यु के इंतकाल के बाद हजूर अक़सद अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि यानी हजरत मोहम्मद से निकाह हुआ, खदीजा का सलम से निकाह हुआ, ब्याह हुआ। जिस वक्त हजरत खदीजा की उम्र 40 वर्ष की थी और निकाह के बाद 25 वर्ष हजूर निकाह में रही, यानी 65 वर्ष की उम्र में रही। और रम जान सन 10 नबी 65 वर्ष की उम्र में इंतकाल फरमाया। 65 वर्ष की उम्र में हजरत खदीजा की मृत्यु हुई, यानी 25 वर्ष उनके साथ हुई। अब देखो इसके 194 पृष्ठ पे, इनके अलावा एक सौदा और भी थी जो कुरैश की ही है। हजूर सल्लल्लाहु ने उनसे निकाह का इरादा फरमाया। उन्होंने अर्ज किया, किसने? उस सौदा ने, कि मुझे सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा महबूब आप हैं, मगर मेरे 5-6 बच्चे हैं। मुझे यह बात गरा है कि आपके सिरहाने रोएं चिल्लाएं। हजूर सल्लल्लाहु ने उनकी यह बात को पसंद फरमाया और तारीफ की और निकाह का इरादा मुलतवी फरमा दिया। अब देखिए, विचार करना पड़ेगा इन बातों पर। हमने ये देखना है कि इनमें कितनी दयालुता थी हजरत मोहम्मद के अंदर। एक विधवा थी जिसके 6 बच्चे, और उसने कहा कि मैं आपकी हर बातों से, आपके ज्ञान से बड़ी प्रभावित हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। अब यहाँ ये भी देखना पड़ेगा कि इस महापुरुष ने एक शादी का उद्देश्य केवल विलास नहीं बल्कि वो रहम और दया थी, क्योंकि ये स्वयं उस सतीथी से गुजरे थे। हजरत मोहम्मद जी बचपन में बाप मर गया था। इसको मालूम है कि जिस बच्चे का बाप मर जाए उसकी कैसे परवरिश हो सकती है, कैसा दुख होगा उन बच्चों पे, और फिर माँ मर जाए तो कहना कि। तो ऐसे उस दया दृष्टि से को मद्देनजर रखते हुए बाद में इन्होंने उस औरत से भी शादी करवाना, यानी उद्देश्य उनका केवल ये था कि ये 6 बच्चों का उद्धार हो जाए, बेचारे ना जाने कहाँ दुख पाएंगे। तो इन्होंने अपनी भक्ति को बिल्कुल श्रेष्ठ मान रखा था, क्योंकि जब एक ऊपर तो फरिश्ता आकर और सारी बात बता दे तो कोई भी चाहे कितना टीरी खाओ उसने तो यह बात माननी पड़े। इस उद्देश्य से इन्होंने पहली
इस औरत को भी स्वीकृति दे दी जिसके 6 बालक थे, और वो कह रही थी कि आपने दुखी क्या करेंगे। इन्होंने फिर भी दयालुता दिखाई, कोई बात नहीं, अल्लाह के बच्चे हैं, क्योंकि ये पिछले जन्म के ऋषि थे और संतों में दयालुता कोट कोट कबरी होती है। आगे देखो फिर कै शादियाँ हुई, ये वही फजाइल अमाल प्रश्न नंबर 194 पे, और हिकायत साबा, ये इसका हेडिंग यानी चल रहा है। आपने उसके 6 बच्चे थे, 5-6 बच्चों को समेत उसे शादी की। हजरत आयशा से निकाह मक्का मुकर्रमा में हिजरत से पहले सवाल इतने सन में हुआ। फिर देखो जिस वक्त उनकी उम्र 6 साल की थी, एक 6 वर्ष की लड़की ने भी इनके साथ शादी करने का इरादा किया, उनको भी स्वीकार किया, और उनको कहते हैं जब वो 18 साल की उम्र हुई तब उनसे ब्याह किया। अच्छा, यहाँ क्या मैं बताना क्या चाहता था कि उम्र 6 साल की थी, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में यह सिर्फ एक ऐसी थी जिनसे कंवारेपन में निकाह हुआ था। यह एक कंवारी थी, और 10 बाकी 10 सबके सब निकाह बेवगी माने विधवाओं के साथ हुए थे। 11 शादी और कुलकरी, जिसमें हजरत खदीजा भी उसके साथ मरी, और ये बताते हैं 66 साल की उम्र में भी शादी की, यानी अंतिम। इसमें वैसे इसमें लिखा है इनके जीवन चरित्र में कि 63 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया था, और अंतिम यानी उस अंतिम वर्ष में भी एक 18 साल की लड़की से शादी। ये भी नहीं कह सकते, कुछ नहीं कहा जा सकता इसके बारे में, कोई टिप्पणी गलत का वो मूर्ख होता है। जैसे ये पिछले संस्कार होते हैं युगों युगों के, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने 8 औरतों से शादी की, और 16,000 एक राजा ने लड़कियां कैद कर रखी थी, औरतें उनको तंग किया करता था, उनको भी उस राजा से छुड़वा के उन्हीं की इजाज़त से, उनकी अपने इरादे से, जैसे उन्हें खुशी महसूस की कि जैसे तुम चाहो तुम्हारी शादी कर देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ तक कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि अब हमारे से कौन शादी करेगा, हम जैसे आप रखोगे ऐसे ही रखेंगे। तो भगवान ने उनको बाइज्जत और बहुत ही अच्छी तरह रखा गया। कहने का भाव ये है कि हमने इस दृष्टिकोण से नहीं सोचना, क्योंकि हम अपनी सोच में अधूरे होते हैं, इसलिए संतों के प्रति इन बातों को बुराई की तरफ ले जाना ये मूर्खता का काम है। ये तो अपने संस्कार होते हैं, और युगों युगों से उलझे हुए संस्कार इस जीव के हैं, तो ये किसी के बस की बात नहीं। क्योंकि जब तक हम पूर्ण परमात्मा की शरण में नहीं आएंगे तो सभी हमें कर्म जिसका जिसका संयोग है वो भोगना पड़ेगा, और जब इसकी शरण में आ जाएंगे परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की में, तो हमारे कर्मों के दंड को वो काट देते हैं। फिर ये संस्कार उलझते नहीं हमारे, फिर सुलझ जाते हैं, और उस परम पिता कबीर साहब की शरण में लगे। जीव सुखी नहीं हो सकता थे, लाख जन्म लग रहे। अब आगे दिखाते हैं, एक 10 मिनट का सत्संग है। अब 307 पृष्ठ पे इसी जीवन चरित्र के अंतिम सतिथि क्या हुई इस महात्मा की। है ये परमात्मा, ऐसा दुखी जीवन लास्ट में आम व्यक्ति की भी मृत्यु शायद अच्छी हो जाए जो इनकी मृत्यु हुई, क्योंकि ये पिछले जन्म के संस्कार अच्छे थे, लेकिन इस जीवन की भक्ति इस साधना से कुछ नहीं बनी इनकी। जीवन चरित्र में अब 307 पृष्ठ है ये, यहाँ देखिएगा। हिजरत का 10वां साल था, प्यारे नबी सल्लल्लाहु हज के इरादे से मक्का गए, यानी इनकी आयु 10वां साल था। रवाना हुए, आपके साथ 1 लाख से ज्यादा बहादुर साथियों का काफिला था। 1,80,000 हजरत मोहम्मद जी के अनुयायी हो गए थे, मुसलमान बन गए थे। और इस हज को कहते हैं हिज्जतुल वदा, इसलिए ये हज आपका आखिरी हज था। इसके बाद आपको मक्का, काबा और अरफात की ज़ियारत का मौका नहीं मिला। इस हज को कहते हैं, कुछ लोग तो इस हज को कहते हैं कि हिज्जतुल बलाग, क्योंकि रब का जो पैगाम पहुंचाने आप दुनिया में आए थे वह यहाँ पूरा हो गया। वह पैगाम था इस्लाम धर्म। हज के अवसर पर प्यारे नबी ने मुसलमानों के सामने एक तकरीर भी की। वह तकरीर वास्तव में इस्लाम का दस्तूर था। क्या है? शुरुआत करते हैं कि आपने बताया अंतिम समय में फरमाया, प्यारे भाइयों मैं जो कुछ कह रहा हूँ ध्यान दे सुनो, क्योंकि हो सकता है इस साल के बाद मैं तुमसे यहाँ न मिल सकूं।
इसके बाद आपने सारे मुसलमानों को आखिरी वसीयत की। इन वसीयतों का निचोड़ यह है, 40 हिदायत दी इन्होंने, मकसद हुआ हदीस उन 40 में से कुछ बताई है। अल्लाह की किताब और उसके रसूल की सुन्नत मजबूती से पकड़े रहना, लोगों की जान माल और इज्जत का ख्याल रखना, कोई अमानत रखे तो उसको खिनायत न करना, खून खराबे और ब्याज के करीब ना फटकना। ओए होए, खून खराबा भी नहीं करना, ये बकरे बुकरे मत काटना, गऊ मत काटना और ब्याज तक मत लेना। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ने तकरीर फरमाते हुए यह भी बताया कि मुसलमान आपस में कैसे रहें, फिर आप इंसानों के साथ उनका क्या बर्ताव हो। आप सल्लल्लाहु ने समानता और बराबरी पर बहुत जोर दिया, ऊंच नीच और जात पात की जंजीरों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद ने फरमाया, लोगों तुम्हारा एक रब है, तुम्हारा एक बाप एक है, तुम सब आदम के बेटे हो, आदम मिट्टी से बने हैं, खुदा के नज़दीक तुमसे सबसे बेहतर वह है, बताओ वह है जो खुदा के सबसे ज़्यादा डरने वाला हो। आगे देखो 309 पे, हिज्जतुल बाद को अभी 3 महीने से ज़्यादा ना गुजरे थे कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु बीमारी का हमला हुआ, और वह भी इतना जोरदार कि इससे पहले कभी ना हुआ था। बुखार इतना तेज हुआ कि आंखों की नींद उड़ गई। नीचे देखिए, आप हजरत मोहम्मद ने सारी बीवियों को बुलाया, उनसे हजरत आयशा रज़ी से यहाँ ठहरने की इजाज़त ली। सारी बीवियाँ खुशी होकर तैयार हो गई, यानी एक के पास रुक जाऊँ, मैं ज़्यादा नहीं घूम सकता, मैं अंतिम समय पर हूँ। कमज़ोरी बहुत ज़्यादा थी, बेसहारा आप सल्लल्लाहु के लिए अब मुमकिन न था। हजरत कमज़ोरी बहुत ज़्यादा थी, बेसहारा चलना आप सल्लल्लाहु के लिए अब मुमकिन न था। हजरत अली और हजरत अब्बास आपको सहारा देकर बड़ी परेशानियों से हजरत आयशा के यहाँ ले आए। सिर दर्द से ज्यादती के कारण आपके सिर में रुमाल भी बांधा था। आगे देखो 311 पे। यही कारण है कि जब आप बीमार हुए और तबीयत संभलती हुई मालूम न हुई तो बीबियां बेचैन होगी, साथ ही बेकरार होगी। प्यारे नबी, उन्हीं से कहो नमाज पढ़ाएं। किसको? हजरत आयशा ने दोबारा वही बात अर्ज की। प्यारे नबी तकलीफ से बेचैन थे, गुस्से से आवाज़ काफ़ी बुलंद हो गई। फरमाया, कहो अबू बरक से ही वही नमाज पढ़ाए। आगे देखो, चलो। फिर आपने फरमाया, मुसलमानों, मैंने वही चीज़ हलाल की है जो हलाल अल्लाह ने हलाल की है, और उसी चीज़ को हराम किया जिसको अल्लाह ने हराम किया है। मुसलमानों, किसी को मैंने मारा हो तो यह पीठ हाजिर है कि मुझे भी वह मार ले। अंत में कितनी प्यारी बात कहें, भाई मेरे से गलती होगी ना तो माफ़ कर लो, मेरे से किसी को कुछ कहा गया तो मुझे 2 जूत मार लो। किसी को मैंने कुछ कहा हो तो वह भी मुझसे कह ले, किसी का मैंने कुछ लिया हो तो वह मुझसे वापस ले ले। अब नीचे देखो, तकलीफ बहुत बढ़ गई थी। बुखार इतना तेज हुआ कि पूरा शरीर जलने लगा। बुखार इतना तेज था कि बार बार आप बेहोश हो जाते थे। पास ही एक बर्तन में ठंडा पानी था, आप उसमें हाथ डालते और चेहरे पर मलते। हे परमात्मा, देख कितनी बूंदी दुर्गति होकर ये मर रहे हैं, प्यारी आत्मा शरीर छोड़ रहे हैं। बेचैनी थी। ठीक उसी वक्त आपके होंठ हिलने और कानों में ये शब्द सुने, यहूदियों और ईसाइयों पर अल्लाह की लानत हो कि वे अपने पैगंबरों की कब्रों पर सजदे करने लगे। नीचे देखो, कमजोरी हर अक्सर बढ़ती जा रही थी, मौत धीरे धीरे सरकती आ रही थी। आपने बर्तन में ठंडा पानी मांगा, परंतु पानी पेश कर दिया गया। आप बार बार उसमें हाथ डालते और चेहरे पर मलते। चादर कभी मुंह पर डाल देते, बेचैनी से कभी हटा लेते। उसमें निरंतर आपके मुख से ये शब्द निकल रहे थे, हे अल्लाह, न जा, जान निकलने के समय की परेशानियों को झेलना मेरे लिए आसान कर दे। परमात्मा, ये बंदी छोड़। आम व्यक्ति से भी बुरी तरह मर रहे हैं क्योंकि इनकी भक्ति सही नहीं थी, नहीं तो आराम से जाना था इस प्यारी आत्मा ने। हे अल्लाह, न जा, जान निकलने से
के समय की परेशानियों को झेलना मेरे लिए आसान कर दे। प्यारे बाप की बेचैनी देखकर हजरत फातिमा उनकी बेटी बेचैन हो गई। वे खुद बे खुद पुकार उठी, हाय मेरे बाप की बेचैनी। आपने सुना तो फरमाया, आज के बाद फिर तुम्हारा बाप बेचैन नहीं होगा। आज मर जाऊंगा बेटी मैं दुख में। अपराह्न का समय था, दोपहर के बाद। सीने में सांस धड़क रही थी। इतने में आप सलल के होठ हिले और कानों में ये आवाज आई, हे परमात्मा, हे मेरे मालिक। देखो 315 पे, नमाज गुलामों ने अच्छा सलूक, नमाज गुलामों से अच्छा सलूक। फिर हाथ ऊपर उठे, आपने उंगली से इशारा किया और फरमाया, अब और कोई नहीं, बस वही सबसे बड़ा साथी। यह कहते कहते हाथ लटक गए, आंखें छत से लग गई और पवित्र आत्मा रब से जाग ली। अब देखो, इंतकाल के समय आपकी उम्र 63 साल की थी। अब आगे देखो जब क्या हालत हुई है परमात्मा। इस प्यारी आत्मा का जो इतने उस काल के ब्रह्म के नबी अल्लाह के खास व्यक्ति की ये हालत अंत समय में, इन पूजाओं से बताओ आम समाज और वर्ग समाज को क्या लाभ होगा। बाबा आदम की हालत आप देख रहे, क्या हालत हुई। यही परमात्मा कबीर साहब उन प्यारी आत्माओं को, मुसलमानों को समझा रहे हैं कि नादानो, तुम क्या पूजा कर रहे हो, तुम वास्तविकता से दूर पहुंच गए हो और इस काल ने जानबूझकर मेरे बच्चों को मेरे से दूर कर रखा। तुम मेरी संतान हो। ये आदम वगैरह सब, ये आदम जी कौन थे? ये ऋषभदेव जी थे। हमारे संस्कार बहुत पिछले रुले मिले हैं और ऋषभदेव जी जैनियों के सबसे प्रमुख माने जाते हैं और आज वो ईसाइयों और मुसलमानों के प्रमुख होकर स्वर्ग में उस कष्ट को झेल रहे हैं। इधर स्वर्ग है, सुख देते हैं, देखते हैं, इधर कर रोने लग जाते हैं। बता कोई चैन हो? ये इस प्रकार ये हालत सबकी होती है। अब उस महापुरुष के जो महापुरुष होता है उसके जाने के बाद क्या होता है कि लोग मनमुखी मेहनत मुंत बना के और फिर वो सब जैसी वो बता कर गए थे वो साधना भी फिर खराब हो जाती है। उसके लिए प्रमाण देखिए इसी जीवन चरित्र में। इनकी मृत्यु के उपरांत झगड़े शुरू हो गए। वो मेहनत का मैं बनूंगा, वो का मैं बनूंगा। थोड़ा गजब हुई हो। इन सारा जीवन अपना लगा दिया एक करने के लिए और ये फिर जो के तो झगड़े पैदा कर दिए। हजरत एक ये 319 पृष्ठ पे, हजरत अबू बकर और हजरत उमर फौरन दौड़े हुए गए। हजरत उबैदा भी साथ थे। देखा तो वास्तव में सारे अंसार जमा थे। कुछ मुहाजिर भी वहाँ मौजूद थे। खूब गर्मा गर्म बहसें और एक दूसरे पर चोटें हो रही थी। उन लोगों ने पहुंचकर हालत पर काबू पाया। हिकमत से लोगों को समझाया बुझा। आखिर सबने सलाह दी। हजरत अबू बकर खलीफा चुन लिया, ये महंत चुन लिए गए और सारा झगड़ा खत्म हो गया। अब ये सिलेक्शन होने लगे, मेहनत होंगे, ये किला तोड़ेंगे। तो कहने का भाव ये है जब ऐसे महापुरुष से भी की हालत ये हुई और उनके ऊपर कैर पे कैर टूट गए। पहले तो आप अनाथ हुए, बाप मर गए, पिताजी की मृत्यु हुई, फिर 6 साल में माँ की मृत्यु, उम्र थी इनकी 6 साल की। 8 साल की उम्र हुई तो दादा की संरक्षण था वो भी गया। और फिर एक, क्योंकि अब देखो जब ये गरीब दिखे थे, संसार की दृष्टि में पैसा नहीं था, तो किसी ने लड़की नहीं दी। एक विधवा से, वह भी 2 बार विधवा हो चुकी थी, उससे शादी की। वो 40 साल के, 25 वर्ष के। और जब ये इनके पास शब्द की धनी हो गई, काल की साधना थोड़ी बहुत की, इससे भी रात मिल जाती है, तो फिर ढेर सारे ब्याह हो गए, 11 शादियां भी होगी। और फिर अंत में इस महापुरुष की दुर्गति देखो, कैसे मरते समय क्या हालत हुई। और बाबा आदम की का देखो वहाँ पर स्वर्ग में भी चैन नहीं। तो परमात्मा ये कह रहे हैं कि देखो भाई बच्चों, कबीर साहब समझा रहे हैं वहाँ खड़े हुए सबको, जहाँ जिस समय उस कमाली को जीवित किया था कब्र से निकाल के, हिंदू और मुसलमानों को समझा रहे हैं कि आप श्री कृष्ण का जीवन देखो, सारा कैद में जन्म हुआ, मामा दुश्मन हो गया, कभी शिशुपाल मारने आता है, कभी जानवर मारने आता है, कभी कोई पूतना मारने आती है, कभी जरासंध आता है, कभी काल्यवन दौड़ रहा है। आखिर में भगवान ने वहां से भाग करके कहाँ शरण ली? द्वारका में जाके। और भगवान श्री कृष्ण के सामने 56 करोड़ यादव आपस में कट कर मर गए और भगवान श्री कृष्ण के पैर में तीर, विषाक्त तीर मारा, जिससे उसकी मृत्यु हुई, हत्या कर दी राक्षसों ने। तो कहने का भाव यह है कि ना राम सुखी ना कृष्ण सुखी, क्योंकि ये काल के रसूल थे, इस ब्रह्म के रसूल थे। श्री राम का जीवन देखो, परमात्मा कह रहे हैं कबीर साहब के ब्याह हुआ श्री रामचंद्र का, वह होते ही वनवास हुआ, वनवास में सीता का हरण हुआ, 12 वर्ष युद्ध से
रावण से युद्ध हुआ, सीता वापस ले अग्नि परीक्षा करके आते करते निष्कासन कर दिया एक धोबी के कहते, और सारा जीवन गर्भवती औरत बाहर निकाल दी, और सारा जीवन वो बच्चे कहाँ, एक महर्षि वाल्मीकि की कुटिया में, और सीता और साथ में दोनों बच्चे, और श्री राम कहाँ, अपने अयोध्या में। जिसके बच्चे कहीं और आप कहीं, वो सारे कभी सुखी नहीं हो सकता। और उनकी पूजा से कबीर साहब कहते तुमने क्या सुख होगा नादानो, जो आप पर महाकष्ट में थे। और आखिर में भगवान श्री राम ने उसमें उस सरजू नदी में छलांग लगा कर आत्महत्या की, यानी उसमें अपना जल प्रवाह, जल समाधि कहते हैं, वहाँ जाकर अपना जीवन अंत किया। तो यहाँ परमात्मा कबीर साहब बताते हैं कि जो तुम पूजा करते हो हिंदू या मुसलमान आज के दिन, कहते हैं ये दोनों के दोनों तुम काल के ही रसूलों के, उनके भेजे हुए, उनके द्वारा, ये जैसे श्री राम श्री कृष्ण ये विष्णु अवतार थे, और ये मूसा जी विष्णु जी के लोक से आए थे, और ईसा जी भी विष्णु जी के लोक से आए थे, और हजरत मोहम्मद जो है ये शिव जी के लोक से आए थे, और तुम इन्हीं तक की पूजाओं को करके कभी सुखी नहीं हो सकते। इन बातों को सुनकर ना जाने कितने हिंदू और मुसलमान उस परमेश्वर की शेष हुए। कबीर साहब ने कहा कि तुम धर्म नहीं बदलना, ईमान वही अपना वही रखो, अपना दीन वही रखो, लेकिन अपने कर्म बदलो। बीड़ी शराब मांस तम्बाकू जिंदगी भर नहीं छोड़ा, और परमात्मा का जो मंत्र मैं दूंगा ये सही है, और आपका सदा सुख होगा, जो कभी मृत्यु नहीं होगी, सतलोक चले जाओगे। इस प्रकार उन प्यारी आत्माओं को समझा परमात्मा कबीर साहब के 64 लाख शिष्य हो गए थे। 64 लाख शिष्य उस परम पिता के उन समर्थता को देख कर और सत उपदेशों को देखकर उस परम पिता के 64 लाख शिष्य हो गए थे। लोग कहा करते थे, फिर भी कुछ लोग कहते थे नहीं लिखा, अब किस ने समझावा, एक तो ठीक बताने वाला और करोड़ जो है दूसरी मार्गदर्शन करने वाले, लेकिन अब वो समय नहीं रहा। अब तो आपके सामने प्रमाण है, और सब पवित्र शास्त्र सामने है, और साथ में इन महापुरुषों के लिखे हुए लेख भी आपके पास है। अब निर्णय करने में देर नहीं लगेगी, जिसने भक्ति करनी है, ये कोई समय दिया परमेश्वर ने, अब अपना कर्म बनाओ और सत भक्ति करके बेड़ा पार करो। बोलो सतगुरुदेव की जय।